गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और आ गई हूँ मैं बाहर बालकनी में वेदर देखने के लिए कि आज का वेदर कैसा है। तो आज का वेदर बहुत अच्छा है। टाइम हो रहा है अभी 6, तो 6 बजे से आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आधा घंटा आज मेरा जगने में थोड़ा सा लेट हो गया है। और रोड पूरा सूखा सूखा है, क्योंकि बारिश होता है तो रोड पूरा भीग जाता है। लेकिन आज दिल खुश हो गया थोड़ा सा कि आज वेदर ठीक है, आज बारिश नहीं होगा। बाद में कोई ठिकाना नहीं है कि बारिश हो भी सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर से ये लोग मेरा बैठ के इंतज़ार करते हैं। मैं दिखा रही हूँ, एक लाइन से बैठे हुए हैं, एक लाइन से बैठे हुए हैं और सभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सभी इंतज़ार करते हैं। फिर वो बिल्डिंग पर भी बैठे हुए रहते हैं और जैसे मैं दाना देती हूँ सभी नीचे आ जाते हैं। कैसे बैठे हुए सभी। इन लोगों को मैं कैसे ना दूँ दाना। तो फाइनली इन लोगों को मैं दाना दे दी। और दाना इन लोगों का रेडी करने में मुझे लग जाता है अच्छा से 10 मिनट टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 2 रोटी मैं रखती हूँ, एक फर्स्ट एंड एक लास्ट रोटी रखती हूँ रात वाला। उसे महीन महीन एकदम पूरा टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है इन लोगों को खाने के लिए। बस मुझे उन लोगों को मैं दाना दे के आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। बाद में जो काम होगा सो मैं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी सबसे पहले अगर रेडी हो जाता है तो पराठा बाद में भी सेक के दे सकते हैं। लेकिन अगर सब्ज़ी ही रेडी ना हो तो क्या ही देंगे नाश्ता में। इसलिए मेरा सबसे बड़ा हेडेक रहता है सुबह में कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ। सभी का यही टेंशन होता होगा, आज क्या बनाऊँ, नाश्ता में क्या बनाऊँ, दोपहर में क्या बनाऊँ। मेरे साथ भी वही होता है। तो मैं रात में ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे सुबह में क्या करना है, ताकि ज़्यादा हेडेक ना हो। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ा चना, जिसे काबुली चना बोलते हैं, उसी का मैं घुगनी बनाने वाली हूँ। और प्याज मैं दे दी कढ़ाई में। मसाला मेरा रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रहा है, क्योंकि फ्रिज का पानी मैं कंटिन्यू पीती हूँ और छूटता भी नहीं है। और फ्रिज का जब तक पानी पिए ना तब तक संतुष्टि भी नहीं होता है। तो इस कारण से थोड़ा सा गला भारी भारी है। और मेरे घर में तो मतलब हर एक फैमिली में एक एक जन करके बीमार कोई है ही। आज हुआ है देवरानी का बेटे को फीवर हुआ है। 4 दिन पहले मेरे बेटे को हुआ था फीवर। उसके बाद फिर देवरानी को भी हुआ था। तो एक एक करके सभी बीमार पड़ रहे हैं। और ये सीज़न ऐसा है कि ये वायरल फीवर है और एक दिन में जाता नहीं, 4 दिन 5 दिन में जाता है। और मैं तोड़ कर लाई थी ये करी पत्ता। तो करी पत्ता मैं सबसे पहले खा ली, चिबा चिबा के खाती हूँ। उसके बाद में दूसरे साइड में मैं पानी भी गर्म कर रही हूँ। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो मैं पानी भी पी लूँगी, क्योंकि करी पत्ता अभी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सारे वीडियो में देखती हूँ कि क्या करना चाहिए हेयर फॉल के लिए। तो अच्छा है करी पत्ता, अगर हम लोग बासी मुँह खाएँ जब चिबा चिबा के और साथ में पानी पी ले तो बहुत हद तक हेयर फॉल कंट्रोल होता है। और हाँ, करी पत्ता है भी हेल्दी, क्योंकि करी पत्ता खाने से क्या होता है कि गैस की समस्या दूर हो जाती है हम लोगों को। तो इसका एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट हैं करी पत्ता का। तो मैं तो अपने हेयर के लिए ही खा रही हूँ। मुझे कुछ भी करना है, अपना हेयर फॉल को कंट्रोल करना है। और ये हो गया 1 सप्ताह से मैं आदत लगाई हूँ करी पत्ता खाने का। अभी सौंफ का पानी बंद, जीरा का पानी बंद, क्योंकि अभी मोटापा पे ध्यान मेरा नहीं देना है, अभी मेरा हेयर फॉल पे ध्यान देना है। और सब कुछ तो साथ साथ में हो नहीं सकता। उसके बाद सब्ज़ी का मसाला हल्का आंच में मैं छोड़ दी हूँ, होते रहेगा, क्योंकि उससे मैं कम से कम 20 मिनट अच्छा से उसे बंगला में बोलता है कसा जाता है, ठीक है। मतलब हिंदी में बोला जाता है कि उसे भूजना। तो वही वो आधा घंटा 15 से 20 मिनट मैं मसाले को भूनूंगी, तब तक मेरा झाड़ू कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा इतना सा झाड़ू कंप्लीट करने में कम से कम 20 मिनट लग ही जाता है। और क्योंकि झाड़ू लगाने में मुझे टाइम लगता है और पोछा लगाने में मैं 10 मिनट में पोछा मार देती हूँ पूरे घर का, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है इसलिए। और मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो कॉर्नर्स का जो दरवाज़ा के पीछे होता है थोड़ा थोड़ा ना जाला पड़ ही जाता है। तो सभी को मैं हटाते हुए डेली का डेली मेरा आदत है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद ये मेरा उधर उसका वो रेडी हो गया है, बड़ा चना रेडी हो गया है। तो इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी मैं तवा को गर्म करके
कसूरी मेथी को थोड़ा सा मैं गर्म कर ली और उसे हाथों से क्रश करके मैं वो बड़े चने में दूंगी तो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है और कसूरी मेथी देने से और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मेरा नाश्ते में आज यही है। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर ली क्योंकि रात में भी थोड़ा सा चल जाएगा अगर रह जाएगा तो, क्योंकि बेटे को ज़्यादा पसंद है, ये बेटा ज़्यादा खाता है। और मैं इस रूम में आगे दिखाने के लिए कि देखिए इनका 7:15 तक इनका पूजा कंप्लीट हो जाता है। तो ये धीरे धीरे अपना पूजा पाठ कर रहा है। मैं आ गई हूँ, आज थोड़ा सा इनका वीडियो बनाई, देख रहे थे फिर कुछ बोले नहीं क्योंकि वो मुझे कसम दे के रखे अब मुझे वो कभी नहीं टोकेंगे फ़ोन के लिए और यूट्यूब के लिए, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद मैं धीरे धीरे पराठा सेक रही हूँ नाश्ता के लिए, उन्हीं के लिए। सबसे पहले उन्हीं का नाश्ता मैं रेडी करती हूँ क्योंकि उनका पूजा शेष होने वाला है। और उनको नाश्ता कराने के बाद मैं भी चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना किचन क्लीनिंग में। तो किचन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज दिन है शुक्रवार का, नहीं, ये आज का दिन है बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पतिवार के दिन मुझे लक्ष्मी पूजा भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा पाठ में, कि उसमें बहुत सारा फूल गुछाना होता है, मंदिर थोड़ा सा साफ़ सफाई करना होता है, खूब मतलब अच्छा खासा 1.5 घंटा तो टाइम लग ही जाता है आज का पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, थर्सडे का पूजा में। तो इसलिए मुझे और थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड जी उतना अच्छा से पूजा नहीं करते, वो सिर्फ मंदिर का पर्दा हटाते हैं, भोग लगा देते हैं और भोग लगाने के बाद वो थोड़ा सा बजरंग बली को सिर्फ नहला देते हैं और बाकी का जो होता है तो मैं ही जाके पूजा कंप्लीट करती हूँ। हाँ, थर्सडे के दिन मैं एक काम ज़रूर करती हूँ कि उस दिन मैं पोछा नहीं मारती, सिर्फ झाड़ू ही घर का लगाती हूँ, क्योंकि मैं सुनी हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं मारना चाहिए। अगर जिसका मिट्टी का घर हो तो गोबर से घर को नहीं लिपना चाहिए। तो ये सब कुछ नियम है बृहस्पतिवार के दिन। फिर लेडीज़ लोग को बाल नहीं धोना चाहिए, जेंट्स लोग को अपने हेयर कट नहीं करवाने चाहिए, नाखून नहीं कटाना चाहिए, बहुत सारे नियम होता है थर्सडे का। तो जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं पालन करती हूँ, पर मेरे घर में कोई पालन नहीं करता है। मेरी देवरानी लोग तो थर्सडे को भी बाल धो लेती है, सैटरडे को भी बाल धो लेती है। और जो जितना मतलब पालन करता है, मुझे लगता है कि भगवान उतने ही उसे कष्ट देते हैं, और जो पालन नहीं करता है वो सुखी से रहता है। मैं देखती हूँ, ऐसा बहुत हद तक देखती हूँ, ये सच भी होता है। जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको ज़्यादा कष्ट होता है लास्ट टाइम में, जब वो भगवान जी के घर जाने वाला होता है तब। क्योंकि मेरी माँ गई थी, बहुत कष्ट से गई थी, उनको कैंसर हो गया था लास्ट टाइम में। तो जो कैंसर पेशेंट होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है। तो जबकि मेरी माँ 12 बज जाता था, बिना पूजा पाठ के कभी नाश्ता नहीं करती थी, पूरा घर का काम करती थी, पूजा पाठ करती थी, उसके बाद ही नाश्ता करती थी। फिर भी भगवान जी उनको इतना कष्ट दिए। और कितने लोग हैं कि इतना मतलब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी मतलब तुरंत उनकी ये मतलब मृत्यु हो जाती है। तो यही बात है। लेकिन आदमी पूजा पाठ करता है अपना मन का शांति के लिए, और कुछ नहीं, मन का शांति मिल जाता है पूजा पाठ करने से। और मैं भी वही सोच कर करती हूँ। कभी कभी भगवान जी पे गुस्सा आता है, पर गुस्सा करके ही क्या करूँगी, कोई बात नहीं। पूजा करने से मन को शांति मिलता है, मन को शांति के लिए पूजा करना चाहिए। और बृहस्पतिवार का जो नियम है सो करना ही चाहिए। बातों ही बातों में मेरा बर्तन भी धुल गया है, गैस चूल्हा भी साफ़ हो गया है, सिंक भी मेरा खूब अच्छे से साफ़ हो गया है। अब रह गया है मेरा रूम। तो बृहस्पतिवार का दिन था, थोड़ा अच्छा से साफ़ सफाई करना होता है, पोछा तो नहीं मारना होता है, इसलिए आज वो उनके जाने के बाद ही मैं इस रूम का सिर्फ काम कर रही हूँ। क्योंकि ये रूम वो चले जाते हैं तो फिर मैं आराम से निश्चिंत होकर करते रहती हूँ। अब वो चले गए, इसलिए बोतल वहाँ पे पड़ा हुआ, चेयर यहाँ था तो चेयर को मैं वहाँ पे जगह पे रखी। तो उसके बाद ही मैं निश्चिंत होकर काम करती हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं रहता। क्योंकि नाश्ता तो कंप्लीट हो चुका है। जब दोनों बच्चों को मैं बैठा चुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। एक शिव है और एक मेरा बेटा है, तो दोनों को मैं नाश्ता करने के लिए बैठा चुकी हूँ। वो लोग नाश्ता कर रहे टेबल पे, तब तक मैं ये अपना रूम साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि ये लोग ना देर से जगते हैं। बेटा भी, उसे ना जगाऊँ तो वो 10 बजे तक सोए रहता है, और जगाऊँ तो 9 साढ़े 9 बजे तक जग जाता है। कितना भी नाटक करता है लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक जग जाता है। और शिव भी, मेरी ननद की बेटी आई है शिव, वो भी उसका भी वही टाइम है। तो दोनों बच्चों को जगा के मैं नाश्ता पानी दे दी
फिर मैं इस रूम का आराम से साफ़ सफाई कर रही हूँ। और क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है तो आज खाना बनेगा वेज, और वेज खाना में उतना ज़्यादा भी झमेला नहीं होता है जितना झमेला नॉनवेज में होता है। और जैसे सावन का महीना चढ़ गया है तो सावन का महीना चढ़ गया है, लेकिन मेरे घर में मैं और मेरी देवरानी सावन नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाई, मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड जी, ये लोग सावन नहीं मानने देते हैं। और मेरी दोनों काकी माँ लोग सावन मान रही है, तो ऊपर नीचे माना जा रहा है। हम दोनों नहीं मान रहे, देवरानी जेठानी हम लोग नहीं मान रहे सावन। लेकिन सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, ये 4 दिन बिल्कुल भी नहीं बनता है मेरे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बाकी दिन बनता है, क्योंकि हम लोगों का बच्चा लोग जो है, तो इन लोगों को आदत बना हुआ है नॉनवेज खाने के। ये लोग नॉनवेज नहीं खाएगा तो इन लोग का खाना ही नहीं होता है। तो इन लोगों के कारण और हस्बैंड जी के कारण सावन नहीं हो रहा है। मैं जिद करती तो सावन मानते, लेकिन पर मैं जिद नहीं की, छोड़ दी कि रहने दो, क्या ही ज़्यादा मानने से क्या ही होगा। जो जैसे मेरी सासू माँ चलाई है मैं वैसे ही चला रही हूँ। कुछ अपने से मैं नया रूल नहीं डाल रही हूँ। बस मेरा हो गया उधर साफ़ सफाई, बिस्तर मेरा सेट हो चुका है। और जिधर वो टीवी के नीचे वगैरह जो भी साफ़ सफाई करने का होता है तो सारा मेरा साफ़ सफाई हो चुका है। बस रहा खाली रूम झाड़ू मारने का। पोछा तो मारना है नहीं, बस साफ़ सफाई से अच्छे से मैं झाड़ू मार दूँगी तो बस रूम साफ़ हो जाएगा। और मेरे रूम में ज़्यादा कचरा नहीं निकलता, बस थोड़ा सा धूल निकलता है। पता नहीं धूल कहाँ से आ जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन धूल निकलता है। और बेड के अंदर तो और ज़्यादा धूल जमा हो जाता है, तो बेड के नीचे तो उतना साफ़ सफाई करना संभव है नहीं रोज़ का रोज़। तो वो वीकली या 2 वीक में एक बार पूरा दीवान खींच के और तब फिर अंदर से साफ़ सफाई करना होता है। वो भी मोप से ही पोछा मार सकते हैं, इससे तो होगा नहीं। तो बस ऐसे ही मेरा चलते रहता है थर्सडे का रूटीन। मेरा थर्सडे का रूटीन यही है। पोछा नहीं मारूंगी, फिर भी जो मेरा बेडरूम का ये जो खिड़की है तो यहाँ धूल का एक परत सा अच्छा नहीं लगता है, जम जाता है। तो आज पोछा नहीं मारूंगी, इसलिए वहाँ पे 1 बोतल पानी से मैं खूब अच्छा से धो दी, क्योंकि वहाँ पे मेरा जेट प्लांट रखा हुआ है, तो उस जगह को मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही करके रखती हूँ। फिर किचन का ये एरिया मैं धो दी, सारा सब कुछ साफ़ सफाई हो गया है। बच्चा लोग का नाश्ता भी हो गया है। अब मैं जाके नहा के आई, और नहा के आने के बाद देखिए मेरा थर्सडे का पूजा कितना सुंदर से कंप्लीट हो गया। मेरा मंदिर कितना सुंदर से सज गया है। अगर नए फ्रेंड्स जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो हमेशा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरा फ्रेंड बन जाए, ताकि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर जाए और मैं भी मोटिवेट हूँ। और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। और ये हो गया मेरा पूजा शेष, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता निकालने के लिए। तो ये है मेरा नाश्ता, रोटी बनाई अपने लिए, पराठा नहीं बनाई। और इसी के साथ आज ब्लॉग शेष कर रही हूँ। टाटा।